हिजबुल्लाह एकदम खामोश है, बता नहीं रहा है कौन मारा गया है। यकीन मानिए ये ब्रेकिंग और डिटेलिंग हम आपको देने वाले। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट राहुल, हिजबुल्लाह के दक्षिण कमांड बेस में हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, इजराइल से 20 किलोमीटर अंदर हुआ अटैक। ये देखिए आमिन साहब, ये है वो शॉट, ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर की मौत का दावा किया जा रहा है। विध्वंसक हमले में मारे गए 14 लोग। सऊदी अरब के अल अरेबिया न्यूज का बड़ा दावा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा राहुल, लेकिन उससे पहले ये स्क्रीन पर शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में राहुल एक और ब्रेकिंग और शॉट सीधा आइए। हिजबुल्लाह, हमास और पीआईजी पर एक साथ हमला किया गया, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, इस्लामिक रेजिस्टेंस पर आईडीएफ का ट्रिपल अटैक विद द शॉट राहुल। दक्षिणी कमांड बेस पर समंदर से पिन पॉइंटेड अटैक किया, ये देखिए जरा। हिजबुल्लाह, हमास, पीआईजी के 14 लड़ाकों की मौत। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। इजराइल ने नाकाम किए बड़े हमलों का प्लान, ये देखिए जरा। अब राहुल जरा दोनों शॉट दिखाइए, ये वाला और इससे पहले वाला, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए, ये आपके सामने इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए किस तरीके से अटैक किया, 14 हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए हैं और ये आपके सामने कमांड बेस पर अटैक हुआ। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, और सीधे चलिए अंबाज़ दीपक वोरा सर के पास। जरा 3 तस्वीरें दिखाइए राहुल जरा, ये जो इस वक्त हमारे सामने तस्वीरें आ रही है, तीनों तस्वीरें, बताया जा रहा है ये समंदर से अटैक किया गया है। ये देखिए लैंड क्रूज मिसाइल से अटैक। इमारत में हिजबुल्लाह का बेस था, हिजबुल्लाह के कमांडर जो है मारा गया है। लेकिन सीधे चलिए, दीपक सर मेरे साथ है, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सर, हिजबुल्लाह के पीछे दे आर गोइंग आफ्टर देम नाउ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, हिजबुल्लाह इज नॉट हमास। वो ज्यादा ताकतवर है, वो ज्यादा मजबूत है और इजराइल मानता नहीं है। लेकिन 2006 में दे वर ऑन द वर्ज ऑफ डिफीट। लेकिन ये जो अभी हुआ है, जिस तरीके से पिन पॉइंटेड अटैक किए गए, इजराइल की तीनों विंग्स जो है एक साथ, इंटेलिजेंस, मोसाद, आईडीएफ, एवरीबॉडी इज वर्किंग टुगेदर। बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगता है। मैं सीखता हूँ आपसे, मैं सीखता हूँ जनरल साहब से और जहां साहब से जो आपके साथ स्टूडियो में मौजूद है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, दिस इज अ कंबाइंड ऑपरेशन। इसको हम कहते हैं सर हमारी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, जो उन्होंने किया है हिजबुल्लाह के साथ या हमास के साथ या ईरान के साथ जो सबका चाचा है, इसे हम ट्रिपल लॉक कहते हैं। सबसे पहले तो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, ईरान के साथ आज कोई नहीं खड़ा, रूस भी थोड़ा दूर है क्योंकि बिजी है वो यूक्रेन में। दूसरी तरफ होती है इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, वो कर दिया है। और तीसरा होता है मिलिट्री पनिशमेंट। तो उसके जो 3 एज चमचे हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हुती, उनको ठोक रहा है ना कंबाइंड ऑपरेशन। क्योंकि इजराइल शुरू से यही कहता रहा, इट्स एन एग्जिस्टेंशियल इशू फॉर मी। और आप एक चीज देखिएगा, बेंजामिन नेतन्याहू को जितनी भी ये गाली देना चाहते हैं उसके वहां के नागरिक देंगे, लेकिन जब इजराइल की रियलिटी पर, एग्जिस्टेंस पर खतरा आता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। जिस दिन ईरान को और ये जो बाकी लोग अपोज करते हैं इजराइल को, ये बात समझ आ गई, आई बिलीव ये जंग थम जाएगा। इजराइल इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। जितने हथियार उसके पास, और आप तो जानते हैं मैं क्या जिक्र कर रहा हूँ, उनका प्रयोग करेगा अगर उसे लगा कि मैं मिटने वाला हूँ। यू आर एक्चुअली एब्सोल्युटली राइट सर, क्योंकि वो अभी किसी की नहीं सुन रहे हैं। और अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं वो धीरे धीरे, वो दे आर ट्राइंग एज इफ कि गरम है, ठंडा है, गरम है चलो हाथ दूर रख लेते हैं, ठंडा है तो पकड़ लेते हैं। दिस इज हाउ एग्जैक्टली व्हाइट हाउस इज बिहेविंग विद नेतन्याहू। लेकिन सीधे मैं चलूंगा राहुल, जो पहली वाली ब्रेकिंग है वो रखिए और सारे शॉट्स ऑल्टरनेटिवली प्ले करिए। मेरे कान में जरा म्यूजिक का लॉक करिए, टेप टेम्परेचर या ऑडियो। ये देखिए जरा, इधर आइए, ये है लेबनान, गोलान हाइट्स। ये देखिए, अब आप ये मैप को ध्यान से देखिए। आई एम सॉरी फॉर मैप यस्टरडे। ये देखिए, ये लेबनान, यहां पर अभी इस वक्त अटैक चल रहा है, ये पूरा एरिया ब्लॉक है। यहां पर ऑलरेडी तनाव जो आपके सामने वेस्ट बैंक में दिखाई दे रहा है, यहां का जो झगड़ा है वो यहां और पूरा डाउन साउथ जा चुका है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, बगल में विजुअल देखते रहिए। लेबनान में इंटरेस्टिंगली इजराइल के नजदीक के जो इलाके हैं,
500 किलोमीटर या 200-300 किलोमीटर वहीं पर अटैक ज्यादा हो रहा है। सीधा ये भूमध्य सागर से लैंड क्रूज मिसाइल अटैक किया गया, नंबर 1। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आईडीएफ ने नेवल शिप से हिजबुल्लाह बेस पर पहली बार हमला किया, पहली बार। फिर ये देखिए दक्षिण पश्चिम लेबनान के टायर इलाकों को टारगेट किया गया है। 20 किलोमीटर के अंदर हिजबुल्लाह का दक्षिण कमांड बेस तबाह हो गया। ये देखिए हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर समेत 14 लोग मारे गए हैं, ये जानकारी मेरे पास आ रही है। हिजबुल्लाह हमास इस्लामिक जिहाद लड़ाकों पर एक साथ हमला हुआ है। अगली खबर देखिए मनीष, बी ऑन अ स्टैंड बाय, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली हमलों से थर्राया नॉर्थ लेबनान, इसके विजुअल्स बड़े खतरनाक हैं। ये देखिए जरा शॉट्स देखिए, लेबनान के रिहायशी इलाके पर हमला हुआ है। आमिन साहब, आईडीएफ हमले में 2 रिहायशी बिल्डिंग तबाह। देर रात नॉर्थ लेबनान पर विध्वंसक हमला हुआ है। आमिन साहब, आईडीएफ ने हिजबुल्लाह पर हमले का किया दावा। ये देखिए जरा राहुल, इसको फुल फ्रेम पे दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये बड़ा अटैक किया गया है लेबनान पर, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये राहुल, और मैं चाहूंगा राहुल जरा ये वॉल दिखाइएगा, सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो डिटेलिंग मेरे पास आ रही है। ध्यान से देखिएगा फैक्ट्स, इजराइल के निशाने पर कौन थे? ये 2 चेहरे थे राहुल। ये जो ब्रेकिंग अभी आई है, इस ब्रेकिंग और शॉट को बगल में दिखाते रहिएगा। इजराइल के निशाने पर ये 2 चेहरे थे, ये 2। और जो पहले वाली हमने वॉल पढ़ी उसको भी निकाल कर रखिएगा राहुल, वो भी डिस्कशन में यूज करेंगे मनीष के साथ। आईडीएफ के टारगेट पर हिजबुल्लाह के 2 बड़े कमांडर, नंबर 1। नेक्स्ट नईम कासिम और हाशिम सफी अल दीन टारगेट किए गए। ये देखिए फिर दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तरी इजराइल में हमलों के लिए जिम्मेदार हैं ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए फिर जो जानकारी है, दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह बेस पर मिसाइल अटैक हुआ, ये जानकारी। राहुल सीधा ये वाली वॉल लीजिए और मनीष के बाद सीधे हम चलेंगे। मनीष वेरी क्विकली, ये जो अटैक किया गया ये बहुत ही टारगेटेड अटैक था और ये टिपिकल ट्रेडिशनल और वेरी वेरी सिग्नेचर अटैक था इजराइल का। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या इजराइल इसी स्ट्रैटेजी पे आगे बढ़ेगा या वो पूरी तरह गाजा की तरह क्लेंस करना चाहेगा लेबनान को? देखिए, कहने को तो मोसाद चीफ ने ये कहा कि हम जब चाहें जिस वक्त चाहें हम नसरुल्लाह को मार सकते हैं, यानी हिजबुल्लाह के चीफ को मार सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा सा ओवर स्टेटमेंट है, क्योंकि 8 महीने बीत चुके हैं। आप हमास के डिप्टी चीफ याह्या सिनवार को नहीं पकड़ पाए, इस्माइल हानिया को नहीं मार पाए और लगभग 50% से ज्यादा आप हमास को खत्म नहीं कर पाए। अगर आप उसको तुलना करें हिजबुल्लाह से आज की तारीख में, ये सच बात है कि हिजबुल्लाह के पास आज की तारीख में वैसे एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, इसलिए जो एयर स्ट्राइक हो रहा है उसमें हिजबुल्लाह के ठिकाने ध्वस्त हो रहे हैं। लेकिन जब आप 1-on-1 फाइट करेंगे तो फिर युद्ध को लेकर मेरी छोटी सी समझ यह है कि आप दुश्मन को कमजोर मत समझें, खास करके जब हिजबुल्लाह जैसे दुश्मन हो जिसके साथ बराबरी का टक्कर आईडीएफ का होता है। आईडीएफ जब ग्राउंड पर लड़ने जाएगी तो स्थिति दूसरी होगी। जब गोलन हाइट्स को आप पार करते हैं, जब आप माउंट हरमन को पार करते हैं, जब आप लेबनान के इलाके में आएंगे तो फिर असली चैलेंज होगा। क्या मनीष ये एक मैसेजिंग है कि देखो हम तुम्हें टारगेट कर सकते हैं, हमने जो गाजा का हाल किया वो भी देख लो और हम तुम्हारे लीडर्स को टारगेट कर सकते हैं? क्या इजराइल ये मैसेज देने में कामयाब हो रहा है? कम से कम कोशिश तो आईडीएफ यही कर रहा है, इजराइल कोशिश यही कर रहा है और इतना प्रेशर बनाकर वो चाहता है कि हिजबुल्लाह के साथ कम से कम नेगोशिएशन हो जाए, वहां बातचीत हो जाए, ताकि वो अपना सारा फोकस हमास पर कर सके। देखिए, हमास को डील करना अभी इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और याद रखिए, हमास को भी तो इन्होंने बहुत कम करके आंका था ना, जिसके बदले में 7 अक्टूबर का हमला हुआ और उसके बाद से 8 महीने से लड़ ही रहे हैं। फिर हिजबुल्लाह से कैसे निपटेंगे? ओके मनीष, यू मेड अ पॉइंट। बहुत बड़ी खबर है, लेकिन सीधा आइए अब बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फ्लोर ब्रेकिंग, नसरुल्लाह को अपनी जान की चिंता, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह चीफ को आईडीएफ से हत्या का डर, जो अभी आपने खबर देखी। ब्रिगेडियर जनरल के मारे जाने के बाद लेबनान में दहशत, हिजबुल्लाह के बड़े नेताओं को सताया मौत का डर। हाइफा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अमात्जिया बारम का दावा, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर। आइए, ये जरा जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके फ्लोर पर आइए। नसरुल्लाह को सताया हत्या का डर। आइए राहुल जरा, ये वीडियो फ्लोर है जहां तक मुझे याद है। ये देखिए, नसरुल्लाह को सताया अपनी हत्या का डर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट। आईडीएफ उसके बारे में उससे भी ज्यादा जानता है। ये रिपोर्ट है
टॉप रैंक की कमांडर तालिब की हत्या से डरा हिजबुल्लाह नेता, यह जानकारी आ रही है। लेबनान में एयर डिफेंस सुरक्षा ना होने से भी डरा हिजबुल्लाह, यह बड़ी खबर है। राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाते रहिएगा। हाइफा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अमाजिया बारम का बड़ा दावा, 20 साल से उत्तरी इजराइल में रॉकेट हमले कर रहा है तालिब। इजराइल ने फाइटर जेट अटैक में अबू तालिब को ढेर किया। भड़के हिजबुल्लाह के 48 घंटों में 300 से ज्यादा मिसाइल अटैक हुए, रॉकेट हमले किए गए। यरूशलेम पोस्ट के हवाले से जानकारी आ रही है। राहुल, यही ब्रेकिंग रखिएगा। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, ये बात जो है आपको कितना, हाउ मच कैन यू डाइजेस्ट दिस न्यूज कि नसरल्ला डरा हुआ है? निशांत, बहुत बढ़िया सवाल आप पूछ रहे हैं। आज के दिन में जितने भी ये इनपुट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा वी हैव टू एक्सेप्ट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जो माहिर है वो है हिजबुल्लाह। 2006 का आपने रेफरेंस लिया, 2006 में अगर इनकी जीत हुई थी आईडीएफ के खिलाफ, तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की वजह से था। तो इसी का पहलू को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, तो पहला सवाल की जवाब में कहूंगा कि विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हुआ है, इसके जवाब में एक लाइन में मैं कहना चाहता हूं, उनका लेयर्स। पहली बात, ये कन्वेंशनल फोर्स नहीं है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2, कन्वेंशनल आईडीएफ की तरह ये ऑर्गेनाइज नहीं है, ये छोटे छोटे टुकड़े में ऑपरेट करते हैं। इनका टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी अलग होता है। एनिमी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, उसको ऐसा जगह और समय पे हिट करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। बैक टू यू निशान। आप जो बता रहे हैं सर, यू आर क्वाइट राइट।